सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। अच्छा, मुझे जहाँ तक याद है एक बार गालिबन ये शायद गुजरात के इलेक्शन का मौका था, जहाँ पे एक एड कैंपेन चलाया गया था जिसमें ये दिखाया गया कि पीछे अजान हो रही है और एक हिंदू लड़की है जो बड़े डर डर से घर जा रही, घर वाले परेशान है कि 10 बज गए अब तक लड़की आई नहीं, और वो अंधेरे रास्ते से गुजर रही है और पीछे अजान की आवाज आ रही है जिससे वो डर रही है। तो ये दिखाया जा रहा है, ये दिखाया गया उस वक्त कि ये मुसलमान ही है जो हमारी औरतों को जो है नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और जब ये मामला हुआ जो आपने जिस वाक़े की तरफ इशारा किया है, उस वक्त फिर इन्हें औरतों की सेफ्टी की कोई फिक्र नहीं हुई। जी जी, बहुत उम्दा, जज़ाकल्लाहु खैरन। अब हम आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। अब हमारे साथ है जनाब एक्नॉलेज इस्लाम साहब। अस्सलाम वालेकुम, आपका इस्तकबाल है। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम सबको। सब ठीक वालेकुम है? अस्सलाम व रहमतुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करता हूँ जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी ठीक होंगे। जी। अच्छा, 1 मिनट में जी रुकना चाहूँगा आपको। कई कमेंट्स में देख रहा हूँ मुफ्ती यासिर साहब का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार हो रहा है। यकीनन हमें भी शिद्दत से इंतज़ार है, और असल में उन्हें ही स्ट्रीम शुरू करना था, लेकिन किसी इमरजेंसी की वजह से ये ज़िम्मेदारी मुझे दे दी गई। इंशाअल्लाह जल्द ही मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजदी साहब हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। जी, एक्नॉलेज इस्लाम साहब। जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजदी साहब का शुक्रिया करना चाहूँगा कि हम सबको उन्होंने एक प्लेटफ़ॉर्म देने जो है वो दिया और अपनी गाइडेंस के अंदर रखा। आज हम सब लोग जो हैं जैसे हम सबको पता है कि नाज़ुक हालात से गुज़र रहे हैं। हमारी सोसाइटी जो है वो बहुत ज़्यादा पोलराइज़ हो चुकी है। जो हमारी सोसाइटी है आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले जिस जो उसका लेवल था, आज वो इतनी ज़्यादा डिग्रेड हो चुकी है, इतनी पोलराइज़ हो चुकी है कि हमें बताने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हमारा फ़र्ज़ है कि हम लोग जो हैं उन चीज़ों को हाइलाइट करें। तो मैंने छोटी-सी एक प्रेज़ेंटेशन बनाई है, मैं मुफ्ती साहब से चाहूँगा कि अगर वो थोड़ा शो कर दें, थोड़ा-सा, ताकि हम इंटरैक्टिव बनाएँ हमारी स्ट्रीम को इंशाअल्लाह। तो जब मैंने बात की पोलराइज़ेशन की, तो जो इस्लामोफोबिया है, वो इस पोलराइज़ेशन में टॉप लेवल पे आता है कि किस तरीके से आपने सोसाइटी को पोलराइज़ करना है। उसमें सबसे ईज़ी वे है इस्लामोफोबिया का इस्तेमाल करके। तो होता क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे जो स्टेप्स क्या होते हैं। अब जो आपने सोसाइटी को पोलराइज़ करना है, तो उसमें इस्लामोफोबिया का अगर आपने सहारा लेना है, तो आपने क्या-क्या चीज़ों को जो है वो मद्देनज़र रखना है। तो सबसे पहले हम जो ये ट्रेंड देखी जा रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, दैट इज़ कि आप जो है पोर्ट्रे करें मुस्लिम्स को एज़ अ थ्रेट। आप पोर्ट्रे करें कि वो आपकी सोसाइटी, आपकी कल्चर या आपके घरवालों के लिए या आपके मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए या पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए एक थ्रेट है। तो जब आप ये स्टेप कर लेते हैं, तो जो सामने वाली जो नॉन मुस्लिम सोसाइटी में जो रहने वाले मेंबर्स होते हैं, उनको नेचुरल सी बात है, जब वो ये सब चीज़ें देखेंगे, ये लेवल की मिस इन्फॉर्मेशन जो फैलाई जाती है आजकल के सोशल मीडिया के दौर में, तो वो थ्रेट जो है वो एक रियल उनके लिए बन जाती है। तो वो इस ट्रैप में आ जाते हैं। तो स्टेप 2 है हमारे पास, वो ये है कि स्टेप 2 में हम डिस्प्ले करते हैं इस्लाम को एज़ अ टैबू, कि इस्लाम में अब जो है इसके बाद मिस इन्फॉर्मेशन का जो नेक्स्ट लेवल आता है कि हम मुस्लिम्स को तो हम पहले थ्रेट हमने बना दिया, अब हम उसके पीछे की वजह बताते हैं। ये जो इस्लामोफोबिया को यूज़ करते हैं पोलराइज़ेशन के लिए, ये दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, इस्लाम को एज़ अ टैबू शो करते हैं कि इस्लाम जो है यही वजह है जो मुस्लिम्स को एक थ्रेट बनाता है, और इस्लाम में जो ये फ्लॉज़ हैं, यहाँ पे स्लेवरी है, यहाँ पे जो है वो डकैती है, ये गुंडागर्दी है, ये टेररिज्म है। तो ये जो दूसरा स्टेप है, ये इसमें जो है जब ये सक्सेसफुल हो जाता है, तो तीसरा स्टेप जो होता है वो ये होता है जी स्टेप 3। अ, ये जी मैंने शायद स्टेप 4 उसको लिख दिया, आप पीछे कर दें। स्टेप 4 वो गलती से हो गया जी। स्टेप 4 में क्या होता है, सोसाइटी को पोलराइज़ कर देते हैं। यानी स्टेप 3 में, सॉरी, इसमें क्या होगा कि आपने जब इस मुस्लिम को थ्रेट बना लिया, लोगों ने इसको थ्रेट मान लिया, अब लोग पूछेंगे ये थ्रेट क्यों है? तो स्टेप 2 जैसे मैंने आपको बताया, इस्लाम को एज़ अ टैबू शो करेंगे। तो स्टेप 3 क्या होगा, ये सोसाइटी पोलराइज़ हो जाएगी, और एट द एंड अब हम हमें एक क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में कि ये करते क्यों है? इतना सब कुछ होता क्यों है कि ये क्यों इतना मतलब सर दर्द लेंगे, पहले मिस इन्फॉर्मेशन फैलाएँ और मुस्लिम को थ्रेट कंसिडर करवाएँ, फिर इस्लाम को एज़ अ टैबू शो करवाएँ। तो पोलराइज़ेशन से होता क्या है, वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में पता लगेगा कि पोलराइज़ेशन से जो इनके मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं और पॉलिटिकल बेनिफिट्स हैं, वो ये गेन कर लेते हैं। ये अपने पॉलिटिक्स जो है, क्योंकि इनको पता है कि जब हम एक सोसाइटी को, ये हिस्ट्री जो है ये इस पे गवाह है कि ये जो लोग हैं, इनका सिर्फ एक ही मकसद है, वो है अपनी पॉलिटिकल और मॉनेटरी गेन्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना। लेकिन हिस्ट्री हमें ये
आप कोई भी हिस्ट्री का पन्ना देख लें, कोई भी बुक देख लें, कोई भी आप सोसाइटी की हिस्ट्री पढ़ लें, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ लें, सोशियोलॉजी पढ़ लें, तो आपको ये पता लगेगा कि जब भी किसी एक मेंबर ऑफ सोसाइटी को, जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं जिनको बेस्ड ऑन एथनिसिटी या रिलीजन के बेसिस पे जो है साइडलाइन किया जाता है, तो उसका एंड हमेशा जेनोसाइड से होता है। तो हम लोगों का यहाँ पे यही काम है, हम जितने भी मेंबरान हैं मुफ्ती यासीन नदवी नवाजी साहब के अंडर जो हम काम करेंगे, इंशाल्लाह हम लोगों का यही काम है कि ये जो फ्लो है मिस इन्फॉर्मेशन का, इसको रोका जाए। ये जो फ्लो है एक थ्रेट फील करते हैं लोग इस्लाम के अगेंस्ट, उसको रोका जाए। तो हमारा यही काम है। अब इसकी मैं सिंपल सी एग्जांपल दूंगा कि मीडिया किस तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन फैलाती है। कुछ ही दिनों पहले, आज से 1-2 दिन पहले, एक क्रिकेट प्लेयर थे, उनका जो है उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये कह दिया कि मैं जो परफॉर्मेंस देता हूँ उसके पीछे मेरा हार्डवर्क और एट द एंड अल्लाह का साथ है। तो आप उस एक क्लिप को मैं चाहूंगा मुफ्ती साहब वो चलाएं, ताकि लोग देख लें कि वो उसमें उसको किस तरीके से पोर्ट्रे कर। लेकिन अब तो ये कट्टरवाद के मिशन को पाकिस्तान के क्रिकेटर्स भी आगे बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान का ऐसे क्रिकेट में कट्टरवाद लेकर आया और पाकिस्तान की मैदान छोड़कर मजहबी मौलानाओं की तरह कट्टर सोच की तालीम दे रहे हैं। इस रिपोर्ट से समझिए। कायनात में किस लिए आए हुए, इस दुनिया में किस लिए आए हुए, अल्लाह जल्लल्लाहु की जात को पहचानना, ये हमारा मकसद है। जी, तो मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो जी, आवाज आ रही है आपकी, आप कंटिन्यू करें। जी, तो आप लोगों ने ये देखा कि मुझे हंसी आती है कि किस तरीके का लेवल का जो मिस इन्फॉर्मेशन का लेवल जो है, आप देखें कि उनने सिर्फ इतना कह दिया कि मेरा जो परफॉर्मेंस जो राज है वो मेरा हार्डवर्क और अल्लाह की जात का है। अब अगर इनके लॉजिक को हम अप्लाई करें, तो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जब कहीं पे किसी जगह पे इनॉग्रेशन करने जाते हैं और वो पूजा करते हैं, तो हम उनको भी कट्टरवादी कहना शुरू कर दें? नहीं, हम उनको नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारे लिए हमारे अकॉर्डिंग फ्रीडम होनी चाहिए ताकि आप अपने रिलीजन को एक्सप्रेस कर सकें। तो हमारा यही काम रहेगा इंशाल्लाह कि हम इस मिस इन्फॉर्मेशन के फ्लो को रोकें। जज़ाकल्लाह खैर। जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। अच्छा, आज ही मैं एक इंस्टाग्राम पे मैंने एक रील देखी, एक जर्नलिस्ट की, जो कि बहुत ही फेमस है, इंडियन जर्नलिस्ट है। वो यही कह रहे हैं कि भाई ये सब क्या है, ये मजहब वगैरह का नाम तो नहीं लेना चाहिए था, क्रिकेट से अलग रखें। अच्छा, इसी नेशनल मीडिया पे, उनके चैनल पे नहीं, गालिबन किसी और के चैनल पे बुलाया गया था बहुत से लोगों को, जो ये निकाल रहे थे कि भाई हाँ, जो उसका मसला था, यानी बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी, हाँ, एस्ट्रोलॉजी का, कि बाज़ हज़रात कह रहे थे कि भाई ये तो वो हो जाएगा, ये तो वो हो जाएगा, बिल्कुल जीतना है क्योंकि इस वक्त इतने बजे से इतने बजे ये होगा। वो ठीक है, वहां पे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। जब इन्होंने कह दिया, और मसला इस प्लेयर का नहीं है, कोई भी है, अगर यहाँ पे कोई क्रिश्चियन भी खड़े होकर जीसस या गॉड का नाम लेता, तो हम ये एतराज नहीं करते कि भाई क्रिकेट में इसने क्यों नाम ले लिया इस तरीके से। मसला यही है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच सिर्फ उसी वक्त है जब इन्हें अपना मतलब पूरा करना हो, जब द केरला स्टोरी टाइप की मूवीज बनानी हो, फिल्म्स बनानी हो, तब फ्रीडम ऑफ स्पीच है। और जब मुसलमान एक अल्लाह का नाम ले ले, तो फिर जो है ये कट्टरता है। चलें, बहरहाल बहुत शुक्रिया, आपने बहुत उम्दा बात की माशाल्लाह। चलें, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ अब हैं हम बहुत ही खास जनाब सही मुस्लिम साहब। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सबक फिर पढ़ सदाकत